हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर भारत के अंदर जो क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन, उसी को कवर करेंगे। और किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पूरे डिटेल के साथ हम आप लोगों को एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे। और आने वाले दिनों में जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ से सवाल देखने के लिए मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। और क्रांतिकारी आंदोलन का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो ध्यान रखना है, हिंसक साधनों से, गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे। बस एक ही बात है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए ही भारत में कई क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे। और इस क्रांतिकारी संगठन में पहला जो अगर कोई संगठन बना था तो उसमें बना था व्यायाम मंडल। और इसके अलावे जो एक्स्ट्रा कुछ है उसको भी हम लोग देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रॉलेट समिति, जो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठन हुआ था, जिसका 1917 ईस्वी में, और इसका प्रतिवेदन जो पास हुआ था 1919 ईस्वी में। और 1919 ईस्वी में ये रॉलेट समिति के द्वारा भारत में रॉलेट एक्ट का आगमन भी हुआ। तो आगे है, भारत में संगठित क्रांति की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। और इसी क्रांतिकारी संगठन को हटाने के लिए, यानी कि क्रांतिकारी संगठन को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए, इसी उद्देश्य से भारत में ये रॉलेट समिति का गठन करके यहाँ भारत में रॉलेट एक्ट आया भी था। तो भारत में संगठित क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? महाराष्ट्र में। और इसमें है, प्रतिवेदन में कहा गया, इन क्रांतिकारी संगठन से निपटने के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। जो अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए कि रॉलेट एक्ट के द्वारा ही क्रांतिकारी संगठन पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर हम लोग बात कर लें, रॉलेट एक्ट जो भारत में 1919 ईस्वी में आया था, इसी का एक और नाम है द अनाक्रिटिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। इसी का एक अन्य नाम है, तो इसको भी ध्यान रख लेना है, द अनाक्रिटिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। यही है रॉलेट एक्ट, जो भारत में 1919 ईस्वी में आया था। और किस उद्देश्य से आया था, तो सभी प्रकार की जितने भी क्रांतिकारी संगठन बनाया जा रहा है उन क्रांतिकारी संगठन पर अंकुश लगाने के लिए। अगर हम लोग बात करें, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन दो चरणों में दिखता है। क्रांतिकारी आंदोलन कितने चरणों में? दो चरण में। पहला चरण जो है वो 1896 से लेके 1896-97 से लेकर के 1914 ईस्वी तक का जो है वो प्रथम चरण होगा। जबकि दूसरा चरण की बात करें तो 1914 से लेके 1947, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाए तब तक कई संगठन बनाए गए थे। पहले चरण में अगर हम लोग बात कर लें, पहले चरण में संगठन में कोई बेहतर तालमेल नहीं था। पहले चरण में जितने भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए थे उसमें तालमेल की कमी था, है ना। और आगे की बात करें, 1914 के आगे जो संगठन बनाए गए उसमें तालमेल था, यानी कि उसमें एक संगठित रूप से उस क्रांतिकारी संगठन को चलाया गया था। दूसरे चरण का संगठन प्रेरित था वोल्शेविक क्रांति से, जो रूस की क्रांति से संबंधित है। वोल्शेविक क्रांति ही रूस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे चरण का जो क्रांतिकारी संगठन था वो किससे प्रेरित था, तो वो वोल्शेविक क्रांति से संबंधित था, यानी रूस की क्रांति से संबंधित था। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में महाराष्ट्र में सबसे पहली बार व्यायाम मंडल नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था। व्यायाम मंडल भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन, देखिए है ना, भारत में स्थापित प्रथम क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना 1896-97 में हुआ था। ये पूना में हुआ था। पूना जो कि महाराष्ट्र में है, यहीं पर भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है व्यायाम मंडल। और इसको जो बनाने वाले थे, यानी संगठन को तैयार करने वाले थे, इसको मुख्य रूप से जो जानते हैं चापेकर बंधु। और इस चापेकर बंधु में तीन लोग थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। इन्हीं तीनों लोगों के सहयोग से भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन बनाया गया था जिसका नाम है व्यायाम मंडल। और ये कहाँ पर बना था? महाराष्ट्र के पूना में। और इस समय क्या हुआ था, थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसी समय पूना में एक बीमारी था जिसका नाम है प्लेग। और ये प्लेग कमिश्नर इसको बनाया गया था जिसका नाम है रैंड को प्लेग कमिश्नर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया था पूना में। और रैंड जो है, ये जो रैंड थे और इनके सहयोगी थे एयरस्टे।
इन्होंने क्या करता था, प्लेग के नाम पर जनता से पर अत्याचार के कारण चापेकर बंधु ने रैंड की सुरक्षा प्रमुख अली बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। तो ध्यान रखना है कि भारत में पहला जो हत्याकांड यानी क्रांतिकारी हत्याकांड हुआ वो रैंड हत्याकांड के नाम से जाना जाता। रैंड जो थे एक प्लेग कमिश्नर थे। 1896-97 में जब पूना में बहुत ज़्यादा प्लेग फैला था, उसी समय इनको उत्तरदायित्व एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, प्लेग कमिश्नर के रूप में। और यहाँ के लोगों पर यानी पूना के लोगों पर ये बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे, महिलाओं को परेशान करते थे, गरीब लोगों को परेशान करते थे। इसी चीज़ से तंग आकर के अली बंधुओं ने इस रैंड की हत्या कर दिया और इस तरह से यह भारत में होने वाला पहला क्रांतिकारी हत्याकांड हुआ। तो यहाँ से एक सवाल आप लोगों के लिए बन सकता है कि भारत में पहला क्रांतिकारी हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो वो पूना में हुआ था, जिसका कि रैंड हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो आगे अगर दूसरा संगठन की बात करें, दूसरा क्रांतिकारी संगठन, तो वो है मित्र मेला। इस मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये नासिक में हुआ था। भारत का दूसरा क्रांतिकारी संगठन बना मित्र मेला, स्थापना 1899 ईस्वी में, कहाँ पर, तो नासिक में। और मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत संगठन कर दिया गया। इसी मित्र मेला का नाम आगे चलकर बदल दिया गया और इसका नाम पड़ा मित्र मेला। और इसका नाम मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो ध्यान रखना है, अभिनव भारत संगठन। अभिनव भारत संगठन की बात करें तो अभिनव भारत संगठन का जो प्रतीक चिन्ह था वो कृति स्तंभ था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिला था। कृति स्तंभ किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह है, तब हम लोग आंसर करेंगे अभिनव भारत संगठन का। ये प्रश्न देखने के लिए मिला है एग्जाम में, ध्यान रखना है आप लोगों को। कृति स्तंभ किस क्रांतिकारी संगठन का प्रतीक चिन्ह है, तो आंसर करेंगे अभिनव भारत संगठन। अभिनव भारत संगठन 1904 ईस्वी में इसका नामकरण हुआ था, जो मित्र मेला का नाम बदल कर दिया गया था अभिनव भारत संगठन। ये कब, 1904 ईस्वी में। और इसका जो नामकरण किया था वो सावरकर बंधु। इस सावरकर बंधु में कौन कौन थे, बीडी सावरकर थे और इन्हीं का भाई था जीडी सावरकर। इन्हीं दोनों के माध्यम से ये संगठन आगे बढ़ रहा था, अभिनव भारत संगठन। बीडी सावरकर की बात करें तो बीडी सावरकर 1906 ईस्वी में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। कानून की पढ़ाई के लिए 1906 ईस्वी में बीडी सावरकर कहाँ गए थे, लंदन में। और लंदन में वो जहाँ पर जाके रुके थे उसका नाम है इंडिया हाउस। बीडी सावरकर जब लंदन पहुँचे तो वो कहाँ पर रुके, जिस हॉस्टल में रुके उस हॉस्टल का नाम था इंडिया हाउस। और इसी इंडिया हाउस को कहा जाता है लंदन में क्रांतिकारियों का अड्डा। तो ये प्रश्न एग्जाम में देखने के लिए मिला है, ध्यान रखना है। लंदन में क्रांतिकारियों का अड्डा किसे कहते थे, तो इंडिया हाउस को। और इसी इंडिया हाउस एक हॉस्टल था जहाँ पर कि 1906 ईस्वी में कानून की पढ़ाई करने के लिए बीडी सावरकर गए थे, वहीं पर रुके हुए थे। यहाँ पर ये प्रश्न को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि लंदन में क्रांतिकारियों का अड्डा किसे कहते, तो वो है इंडिया हाउस। आगे बात करें जीडी सावरकर, जो बीडी सावरकर का भाई था। जीडी सावरकर यानी गणेश वासुदेव सावरकर एक कविताएं लिखी थी, इसके कारण इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। ये जो एक कविताएं लिखी थी गणेश वासुदेव सावरकर ने, ये अंग्रेज़ सरकार यानी ब्रिटिश सरकार के थोड़ा मना खिलाफ लिखा गया था, इस कारण से इनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। और ये कब दी गई थी, 1909 ईस्वी में। और इस समय जो थे इनका भाई यानी बीडी सावरकर वो कहाँ पर थे, तो ये लंदन में थे, इंडिया हाउस में रह कर के इन्होंने कानून की पढ़ाई कर रहे थे। आगे बात करें, ये सज़ा नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन ने दिया था। ये जो सज़ा दिया था जीडी सावरकर को, जिन्होंने कि एक कविताएं लिखी थी और कविता में ब्रिटिश सरकार के थोड़ा विरोध में लिखा गया था, जिनके कारण कि नासिक के एक जिलाधिकारी थे जिनका नाम था जैक्सन। और इस जैक्सन ने जीडी सावरकर को काला पानी की सज़ा दिया था और ये कब, 1909 ईस्वी में। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस ये कब होता है, 1909 ईस्वी में। और इसमें जो जिलाधिकारी हुआ करते हैं जैक्सन, इस जैक्सन की हत्या किया जाता है। और वो कौन करते हैं, जो नासिक के डिस्ट्रिक्ट जज थे जैक्सन, इन्हीं की हत्या की जाती है। किसने किया था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल गर्वे और विनायक देशपांडे, इन तीनों ने मिलकर
जीडी सावरकर को जो काला पानी की सज़ा दिया था, इसी के विरोध में इन तीनों ने मिलकर उस डिस्ट्रिक्ट जज को, जो कि जिलाधिकारी हुआ करते थे, जैक्सन, इनकी भी हत्या कर दिया, जिसको कि हम लोग नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये सवाल जरूर याद रखिएगा, नासिक षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। इसमें जैक्सन की हत्या किया गया था और इसमें 3 जो प्रमुख हत्यारा थे, हत्या करने में आगे बढ़े थे, वो अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोपाल गर्वे और विनायक देश पांडे, इन तीनों को फांसी की सज़ा आगे दे दिया गया। एक अन्य अभियुक्त थे जो बीडी सावरकर थे, और ये बीडी सावरकर को इस समय काला पानी की सज़ा फिर बाद में दिया गया। इसमें अभियुक्त इनको भी बनाया गया था, जीडी सावरकर के भाई को। अब हम लोग आगे बात करते हैं बंगाल की क्रांतिकारी संगठन। बंगाल का क्रांतिकारी संगठन, बंगाल में क्रांतिकारी संगठन की बात करें तो सबसे पहला ही नाम आता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की बात करें तो बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन, बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति, जिसकी स्थापना 1903 ईस्वी में हुआ था। और इनके जो संस्थापक थे पी.एन. मित्र, सतीश चंद्र बोस, पुलिन दास, इन तीनों ने मिलकर बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था जिसका नाम है अनुशीलन समिति। और इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था ढाका में, और इस ढाका में जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था, इनकी देखरेख करते थे मलिन दास ने। ये जो ढाका है अब बांग्लादेश की राजधानी हो गया है, उस समय ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था और भारत का ही एक अंग था। आगे बात करें पुलिन दास, पुलिन दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती संपन्न हुई। ये बर्रा डकैती संपन्न हुई थी 1908 में, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। पुलिन दास के नेतृत्व में ही एक बर्रा डकैती हुआ था, इसमें कि सरकारी खजाना लूटा गया था, तो यही था बर्रा डकैती, जो जिसका की घटना हुआ था 1908 ईस्वी में। आगे बात कर ले, अनुशीलन समिति में शामिल सदस्य जो थे वो थे वीरेंद्र घोष भी थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, सिस्टर निवेदिता थी, सिस्टर निवेदिता, ये सभी जो थे अनुशीलन समिति के सदस्य थे।